Hello ladies, I am Dr. Shalini, Senior Consultant, Obstetrician and Gynecologist, Yadav Hospital, Nandini IVF and Fertility Center, Gurgaon. So congratulations on completion of first trimester, that is पहले 3 महीने की बहुत बहुत बधाई, क्योंकि वही ऐसे 3 महीने होते हैं कॉम्प्लिकेशंस हो सकते, बट हम अगर 3rd मंथ के बियॉन्ड चले जाते हैं तो मोस्टली दिस इज अ हैप्पी पीरियड फॉर मोस्ट ऑफ द प्रेग्नेंट लेडी। सो हमारा जो 2nd ट्राइमेस्टर है दैट मीन्स 4th मंथ से लेके 4th मंथ, 5th एंड 6th, दैट इज फ्रॉम 13 वीक्स टू 27 वीक्स को हम 2nd ट्राइमेस्टर। 2nd ट्राइमेस्टर मोस्टली हमारा हनीमून पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी कहलाया जाता है, क्योंकि इस समय जो भी आपको पहले 3 महीने में उल्टी जैसा लगना, जी खराब होना, भूख नहीं लगना, मन नहीं लगना, चिड़चिड़ापन होना, ये सारे सिम्टम्स कंपैरेटिवली बहुत कम होने के साथ साथ 16 वीक्स के बाद तो ये कई बारी बिल्कुल नाम मात्र ही रह जाते हैं। दैट इज द रीजन इस समय लेडीज को भूख लगनी शुरू हो जाती है, खाने का मन करता है, गुड फीलिंग आती है। नाउ जब हम 2nd ट्राइमेस्टर की बात करते हैं तो हमारे शरीर में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आता। अब हम देखेंगे कि प्रेग्नेंट लेडी में क्या बदलाव आता। अगर हम प्रेग्नेंट लेडी के स्किन की बात करें तो जो स्किन होती है हमारी थोड़ी सी डार्क होने लग जाती है। जैसे जो हमारे पेट में एक लाइन होती है, जो मिड लाइन, जिसको हम लीनिया नाइग्रा कहते हैं, बिकम्स मोर डार्क एंड प्रोमिनेंट। जो साइड में भी हमारे एब्डोमेन में जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो भी कई बार डार्कनिंग ऑफ स्किन की तरह रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसको हम ट्राया ग्रेविडेरम कहते हैं। ये सारी ब्लैकनिंग ऑफ स्किन मेलानोसाइट्स के इंक्रीज की वजह से हो जाती है, विच इज टेम्पररी। डिलीवरी के बाद ये सबसाइड कर जाए। कई बारी हमारी प्रेग्नेंट लेडीज के फेस पे एक बटरफ्लाई की तरह स्किन रैश टाइप सा भी निकल, ये एक नॉर्मल है इन प्रेगनेंसी, पर हमें इसको कई बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है कई ऐसी ऑटो इम्यून डिजीजेस। अब हम करेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी लेडी 2nd ट्राइमेस्टर में विजिट के लिए आती है तो इस दौरान हम बच्चे की हार्ट बीट हमारी ओपीडी में ही सुन सकते हैं, क्योंकि बच्चा अब हमारे एब्डोमेन में आ जाता है और वो एब्डोमेन की ग्रोथ हम हर 3 हफ्ते में पेशेंट को बुला के उसकी चेक करते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि जितना उसका समय चल रहा है उस हिसाब से उसकी ग्रोथ एप्रोप्रिएट है कि नहीं है। और हम हर टाइम हर विजिट में उसका ब्लड प्रेशर, वेट और हार्ट बीट ऑफ द बेबी चेक करते हैं। अगर मैं बात करूं, नॉर्मल हार्ट बीट ऑफ द बेबी होती है वो 110 to 160 के बीच में रेंज करती है। हर बारी हमारी माँ की विजिट में हमें उसके वजन का भी ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने बोला माँ को पूरा भूख लगना शुरू हो जाता है, उसका मन कर जाता है, तो इस टाइम पे हमारी जो मदर है वेट गेन भी करती है। नॉर्मली 1/2 kg इन अ वीक मदर गेन कर। सबसे खूबसूरत बात जो इस समय होती है वो होती है बच्चे की मूवमेंट्स फील करना। नॉर्मली 20 वीक्स तक ये हो जाती है शुरू। कई बारी अगर मल्टी पैरा है, दूसरा तीसरा बच्चा, कई बार जल्दी भी फील हो जाती है, एंड कईयों को थोड़ी लेट, बाय 22 वीक्स तक बच्चे की मूवमेंट फील होनी शुरू हो जाती है। और ये ऐसी नहीं रहेंगी कि आपको बहुत पता चलेगा कि बच्चा पता नहीं कैसे ही घूम रहा है, बट इट विल बी लाइक अ फ्लिकर्स, लाइक स्मॉल पल्स लाइक फीलिंग यू विल हैव, एंड दैट्स कॉल्ड एज अ क्विकनिंग। अगर हम बात करें 2nd ट्राइमेस्टर में क्या क्या चीजों का हमें ध्यान देना है, तो पहली बात, जैसे हमने 1st ट्राइमेस्टर में स्क्रीनिंग की थी, 2nd ट्राइमेस्टर में हम 16 वीक्स में, सपोज किसी पेशेंट का 1st ट्राइमेस्टर में मिस हो गया तो हम 16 वीक्स में उसका क्वाड्रुपल मार्कर भी करा सकते हैं। दूसरा, 18 to 20 वीक्स पे हमारा लेवल 2 अल्ट्रासाउंड हो। अगर उसमें हमें कोई भी ऐसी कंजेनाइटल एनोमली या कोई भी ऐसी बीमारी या कुछ भी ऐसी एब्नॉर्मैलिटी डिटेक्ट होती है तो उस दौरान हम एक एम्नियोसेंटेसिस भी एडवाइज करते हैं आफ्टर टेकिंग जेनेटिक काउंसलिंग, जिसमें बच्चे के अराउंड जो पानी है उसको लिया जाता है और उससे जांच करके देखा जाता है कि कहीं बच्चे में कोई अंदरूनी दिक्कत तो नहीं चल रही। दूसरी बात, लेवल 2 के साथ साथ अब इस समय हम सर्विक्स की लेंथ भी देखते हैं। कई बारी सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, मतलब बिना दर्दों के हमारा बच्चा कई बारी खुद ही बाहर आ जाता है, क्योंकि हमारी जो बच्चेदानी का मुंह है वो कमजोर हो, जिसको हम सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस कहते हैं। इसीलिए लेवल 2 में हम सर्वाइकल लेंथ भी जरूर देखते हैं। कई
बारी किसी पेशेंट की प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ 5th मंथ एबॉर्शन है या इस दौरान उसके ट्विंस बेबी हैं और हमें लग रहा है अल्ट्रासाउंड में सर्वाइकल लेंथ शॉर्ट आई है और मैंने फिजिकल एग्जामिनेशन हमने करके देखा तो उस पे भी हमें शॉर्ट लगी, तो उस दौरान हम पेशेंट को सर्वाइकल एनसर्कलाज के लिए लेते हैं। दैट इज मैकेनिकली हम नीचे से रास्ते को बंद कर देते हैं ताकि हमारी प्रेगनेंसी पूरे 9 महीने तक चले। नाउ लेवल 2 अल्ट्रासाउंड के साथ साथ हम फर्स्ट डोज ऑफ इम्यूनाइजेशन विच इज अ टेटनस टॉक्सॉइड वो भी हम जरूर करते हैं। नाउ व्हेन द पेशेंट कम्स इन 22 to 24 वीक्स, so अराउंड 24 वीक्स हम पेशेंट्स के एक रूटीन ब्लड टेस्ट एडवाइस करते हैं जिसपे हम रूल आउट करना चाहते हैं कि कहीं प्रेगनेंसी की वजह से तो पेशेंट को डायबिटीज नहीं होगी, जिसको हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। और साथ साथ हम ब्लड प्रेशर तो चेक कर ही रहे हैं क्योंकि बीपी हाई की प्रॉब्लम प्रेगनेंसी की वजह से भी इस दौरान शुरू हो सकती है। तो ऐसी 2 कंडीशंस है जिसका हमें बहुत जरूर ध्यान रखना पड़ता है, वो है ब्लड प्रेशर विच इज PIH और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, और दूसरा है डायबिटीज जिसको हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। सो 24 वीक्स में हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट, फास्टिंग ब्लड शुगर, ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट विद 75 ग्राम ग्लूकोज एट 2 आवर्स। अगर लगता है हम GTT भी कराते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी कराते हैं, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कराते हैं, LFT एंड यूरिन टू रूल आउट एनी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ड्यूरिंग दिस पीरियड। नाउ 24 वीक्स में अगर हमें इस दौरान कुछ भी ऐसी कॉम्प्लिकेशन नजर आती है तो उसके अनुसार हम एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके डायबिटीज को चेक करके शुगर लेवल को नॉर्मल मेंटेन करने के लिए आइदर इंसुलिन स्टार्ट करते हैं, नहीं तो कई पेशेंट्स को अगर पहले से ही मेटफॉर्मिन बिकॉज ऑफ देयर PCOS कंडीशन चल रहा होता है, कई बार डोज वेरिंग भी करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ब्लड। नाउ इस दौरान अगर हम बात करें, क्योंकि बच्चा तो हमारा 3 महीने में पूरा बन चुका होता है, इस दौरान हमारे बच्चे की ग्रोथ चल रही होती है क्योंकि बच्चे के सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं। बच्चे का लेवल 2 स्कैन हो गया तो उसमें हमारे सारे ऑर्गन्स हमारे बन गए। तो माँ को इस दौरान सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है, तो खान पान में हम माँ को बोलते हैं जितना आप आयरन रिच डाइट ले और कैल्शियम रिच डाइट ले तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आयरन से हमारा खून बनेगा, खून में हमारी ऑक्सीजन सप्लाई जाएगी, और कैल्शियम से हमारी बोन फॉर्मेशन होती है। देन इट ऑल्सो सर्व्स एज अ न्यूरोट्रांसमीटर इन लॉट्स ऑफ रिएक्शंस ऑल्सो। हम कैल्शियम रिच फूड के लिए एडवाइस करते हैं। We also recommend vitamin D3 60K on a weekly basis, and we also recommend that patient should start with omega. Now depending upon a vegetarian and non-vegetarian diet, we ask the patient कि आपको और किस supplement की ज़रूरत है। Second trimester में अगर हम देखें by end of 26 week जिसमें हमारा 6वां महीना खत्म होता है, तो उस दौरान में हमारे बच्चे के सारे organs बन जाते हैं और प्लेसेंटा भी अपनी जगह बना लेता है। Last बट नॉट द लीस्ट जो हमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है वो होती है प्लेसेंटा प्रीविया। दैट मीन्स प्लेसेंटा जो है उसने बच्चेदानी के मुंह को कवर कर रखा है। अगर हमें 18 से 20 हफ्ते पे जब हमने लेवल 2 स्कैन कराया, अगर उस दौरान बच्चे में हमें प्लेसेंटा प्रीविया मिलता है, दैट मीन्स नाल हमारी नीचे है, तो हम हमेशा पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि हम आपका दोबारा अल्ट्रासाउंड कराएंगे 24 to 25 वीक्स पे, क्योंकि इस दौरान प्लेसेंटल माइग्रेशन हो जाती है, ऊपर चला जाता है। क्योंकि इसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आपको एक्सरसाइजेज रिकमेंड करनी है हमें, या हमें आपको ब्लड टेस्ट रिकमेंड कर। सो सेकेंड ट्राइमेस्टर इज अ वेरी हैप्पी ट्राइमेस्टर वेयर यू एंजॉय योर प्रेगनेंसी, you can flaunt your baby bump, and you can also do some baby shoot. Thank you so much.